Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Dear children, I hope you all are good and safe. Today is 16th April, Friday, and your homework day for science. So open your books of science, New Oxford Primary Science. All of you please open your books in front of you as we are going to start our new unit today. We will start with its explanation, unit number 6, solids, liquids and gases, on page number 59. So please all of you open your books, page number 59. Coming towards your unit, which is solids, liquids and gases. On page number 59, here is a column with orange color. Here it's written recall. Recall is your previous knowledge about that specific topic. All right, जो आप पढ़ रहे हो या पढ़ना स्टार्ट करने लगो तो उस चीज़ के बारे में आपका जो पहले से नॉलेज होता है वो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि कनेक्शन बन जाए आपका न्यू जो यूनिट आप लोग पढ़ रहे हैं उसके साथ, ठीक है, ताकि हम देखें कि आपको कितना पता है और हमें कितना पता है, ठीक है. So recall, point number 1 is everything in the world is made up of some material, कि हर चीज़ दुनिया में एक मटेरियल से बनी है. तो ये बात तो आप सबको पता है ना. So this is your previous knowledge, ठीक है, आपके पास पहले से ये नॉलेज था. There are hot gases and lava, hot liquid rock inside the earth. ये भी आपको पहले से पता है कि जो ज़मीन के अंदर हॉट गैसेस हैं, लावा है, ठीक है, हॉट लिक्विड रॉक्स हैं, ये भी आपको पहले से पता है. ऑल राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, हियर इज़ अ कॉलम विद ग्रीन कलर इन विच इट इज़ रिटन यू विल लर्न दैट, कि आपने अभी पढ़ना क्या है. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये पढ़ना है आपने कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, मैटर की 3 स्टेट्स हैं. कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैसेस कैन डिज़ोल्व इन वाटर, कि गैसेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, मिक्स हो जाती हैं. मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स ऑन हीटिंग, और मैटर अपनी जो स्टेट है वो हीट करने पे चेंज कर देता है, ठीक है. मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड देयर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और मेटल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब हर एक की अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है. सो our very first topic is matter. What is matter? Matter क्या होता है? Anything that has mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ जिसका मास हो, ठीक है, और वो स्पेस ले, उसको मैटर कहते हैं, ठीक है. जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोई भी सॉलिड है हमारे पास, जैसे कोई बॉक्स है, कोई डोर है, ये सॉलिड फॉर्म में चीज़ें हैं ना, तो उसका मास भी होगा, वेट भी होगा और वो जगह भी लेगा, तो वो मैटर है. इस तरह लिक्विड में कोई भी लिक्विड आप लोग ले लो, और गैस, ये सारी चीज़ें ये मैटर हैं, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स हैं मैटर की? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है. 3 स्टेट्स हैं मैटर की. स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले सॉलिड्स, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है. सॉलिड की जो होती हैं डेफिनेट शेप होती है, मतलब एक डेफिनेट, जैसे अब आपके पास टेबल है उसकी डेफिनेट शेप है ना, ठीक है, और वॉल्यूम भी होता है उसका, ठीक है, वज़न होता है उसका. ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो पैक हुए होते हैं, क्लोज टुगेदर, ठीक है, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं. लिक्विड्स क्या होते हैं? नेक्स्ट इज़ लिक्विड, सेकेंड स्टेट इज़ लिक्विड. लिक्विड्स हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. देखिए लिक्विड क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, उसकी कोई शेप होती है? नो, लेकिन उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है. पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर, पार्टिकल्स बिल्कुल साथ पैक्ड नहीं होते, थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेट इज़ गैसेस. गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड एन इनडेफिनिट वॉल्यूम, उनकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली. गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से और फ्रीली मूव करते हैं. ऑल राइट. सो नाउ you are familiar with the states of matter. Now we will study in detail about these states of matter. The very first state is what is a solid. ठीक है, solid क्या होता है? A solid is a state of matter with fixed shape and volume, कि उसकी fixed shape होती है और उसका volume होता है. Particles are close packed so they can vibrate but not flow. इतने वो उनके जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्लोज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं
कि वो वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन फ्लो नहीं कर सकते, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड्स आर रिजिड, मतलब हार्ड होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। कोई भी सॉलिड आप लोग देख लें, वो सॉलिड फॉर्म जो होती है वो हार्ड होती है, जैसे वॉल है अब वो हार्ड फॉर्म में, ठीक है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली, मतलब उनको कंप्रेस दबाया नहीं जा सकता ईजीली, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये देखिए स्टोन है, कार है, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी सॉलिड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ लिक्विड, कि लिक्विड क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स, के लिक्विड्स क्या होती हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव परमानेंट शेप्स, इनकी परमानेंट या डेफिनेट शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है तो वो उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप पानी को ग्लास में रखेंगे तो वो उसी तो जैसा ग्लास होगा उसी तरह बीच में पानी होगा। इस तरह बकेट में रखेंगे तो वो बकेट वाली शेप में होगा, जिस शेप में आप इसको रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, स्पेस भी लेता है लिक्विड, ज़ाहिर है पानी जगह लेता है, और उसका मास भी होता है। वी कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स इन आवर हैंड्स, अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते। वी कैन होल्ड देम इफ़ दे आर प्लेस्ड इन द कंटेनर, हाँ अगर किसी चीज़ में वो पड़े हैं जैसे ग्लास में है तो उस फॉर्म में अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, अदरवाइज लिक्विड को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। ऑल राइट। गैस, गैस इज़ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट शेप। अच्छा, गैस मैटर की वो फॉर्म है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, परमानेंट या फिक्स शेप नहीं है। गैसेस टेक द शेप ऑफ वट एवर कंटेनर दे आर इन, गैसेस का भी वो ये कि जिस कंटेनर में वो होती हैं उसी की शेप ले लेती हैं। एग्जाम्पल, द एयर ऑल अराउंड इज़ अ गैस, कि जो हमारे इर्द गिर्द हवा है वो क्या है, गैस है। चेंजेस ऑफ स्टेट, अच्छा ये सारी स्टेट्स ऑफ मैटर थी ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब उनके अंदर चेंज कैसे आता है। ऑन पेज नंबर 6 हियर इज़ अ टॉपिक, चेंजेस ऑफ स्टेट, कि स्टेट कैसे चेंज हो जाती है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि हीटिंग या कूलिंग से होता है, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड इट कैन बिकम अ गैस। अच्छा, जैसे अगर लिक्विड है पानी, उसको आप हीट करेंगे तो वो स्टीम बन जाता है ना, भाप बन जाती है, तो वो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है, गैस बन जाती है वो। इफ़ अ सॉलिड इज़ हीटेड इट कैन बिकम अ लिक्विड, इसी तरह अगर सॉलिड को हीट किया जाए तो वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। जैसे आप आइस सॉलिड फॉर्म में होती है ना, बर्फ़ जो होती है उसको आप हीट करें तो वो वाटर बन जाता है ना, तो इसी तरह ये स्टेट्स इनकी चेंज हो जाती हैं। सब्सटेंसेस चेंज स्टेट व्हेन दे मेल्ट, बॉयल, कंडेंस और फ्रीज, इसी तरह सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट तब चेंज करता है जब उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है मतलब, या बॉयल किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, या उसको फ्रीज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखें, लुक एट द डायग्राम, सॉलिड फॉर्म में आइस है, वो फिर लिक्विड में चेंज हो गया वाटर, फिर वाटर को बॉयल किया तो वो वेपर बन गया, गैस बन गया, ठीक है। इस तरह की स्टेट्स ये चेंज हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेज नंबर 62, मास एंड वेट। मास इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कि मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, कि कितना मैटर है, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम वेयर एवर इट इज़, जो मास होता है वो ऑब्जेक्ट का जहाँ पे वो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। वी यूजुअली मेजर मास इन ग्राम्स, और ग्राम्स में हम मास को मेजर करते हैं, और किलोग्राम्स या केजी में, ठीक है। मास एंड वेट आर नॉट द सेम, और वेट और जो मास होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। दिस रॉक हैज़ अ मास ऑफ 12 kg। अच्छा, इस जो रॉक पड़ी हुई है इसका जो मास है वो 12 kg का, ऑन अर्थ इट वेज 12 kg, और या अगर ये ज़मीन पे होगा तो इसका जो वज़न है वो 12 kg होगा। ऑन द मून द सेम रॉक स्टिल हैज़ अ मास ऑफ 12 kg बट इट वेज 2 kg, लेकिन जब इसको अगर मून पे लेके चले जाएंगे तो इसका जो मास है वो 12 kg रहेगा, लेकिन जो वेट होगा वो 2 kg हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, क्योंकि वेट जो होता है वो वाली फोर्स होती है जो कि डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर चेंज होगी तो हमारा वेट चेंज होगा, लेकिन मास जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटल्स। सम रॉक्स कंटेन मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड निकल। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं। कुछ रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें, उनके अंदर जो है वो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है। जैसे ये सारी चीज़ें चट्टानों से ही बनती हैं ना, उनको खोद के निकालते हैं तो ये चीज़ें बनती हैं। जैसे सोने की कान है, वहाँ पे अंदर उसकी रॉक्स है ना, उस वहाँ से सोना बनता है। इस तरह
प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, जिंक, ठीक है। फिर इन पे फर्दर प्रोसेस होता है तो इनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, गोल्ड को मॉडिफाइड फॉर्म दी जाती है, फिर उसकी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। विद दीज वी मेक वेजल्स, कॉइन्स, वायर, मशीनरी एंड ज्वेलरी। इसी तरह इन सारी चीज़ों से हम वेजल्स बनाते हैं, कॉइन्स बनते हैं, वायर्स बनती हैं, मशीनरी बनती है और ज्वेलरी बनती है। मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ओर्स। अच्छा, मेटल्स उन रॉक्स से लिए जाते हैं जिनको ओर्स कहा जाता है। समटाइम्स मेटल्स आर फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म, कभी कभी वो अपने प्योर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। समटाइम्स दे आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू अ रिफाइनिंग प्रोसेस, कभी कभी उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिफाइनिंग के प्रोसेस से। You can see in the diagram on the page there is a diagram of gold and silver. Gold is bright, slightly reddish yellow in color. It is dense but softer than other metals and it can be easily shaped. Gold is precious and often used to make jewelry. ये सारा गोल्ड के बारे में बताया हुआ है कि ये ब्राइट होता है, स्लाइटली रेडिश होता है कलर में, स्लाइटली रेडिश येलो होता है कलर में, ठीक है। ये बाकी मेटल से सॉफ्ट होता है, इजीली शेप्ड हो, इसको किया जा सकता है और ज्वेलरी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरह सिल्वर इज़ अ सॉफ्ट वाइट शाइनी मेटल। इट इज़ मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मेटल एज वेल एज बेस्ट मेटल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए को कंडक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। मोस्ट सिल्वर इज़ प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, गोल्ड, लेड एंड जिंक रिफाइनिंग। इनके प्रोसेस से जो है वो सिल्वर बनता है। इन सबको रिफाइन अगर करो, सिल्वर इज़ अ प्रेशियस मेटल, ये भी एक प्रेशियस मेटल है, ठीक है। ये तो 2 एग्जांपल्स थी। यू कैन सी फर्दर एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स ऑन पेज नंबर 65। मेटल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिफ़िकल्टी वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.